मशहूर कवि कुमार विश्वास उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जा रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर? क्या उनका जाना निश्चित है? हम आज इसे समझेंगे और बताएंगे। ये भी जानिए कि यूपी विधानसभा में जब राम मंदिर के प्रस्ताव को लेकर बधाई देने की बात आई तो समाजवादी पार्टी के कितने लोगों ने बधाई दी और कितने इसके विरोध में खड़े हुए। और सपा और आरएलडी यानी जयंत और अखिलेश के बीच सब कुछ तय होने के बाद भी आखिर किन सीटों पर फंस रहा है पेच? क्या जयंत भी एनडीए की राह पकड़ेंगे या फिर इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहेंगे? इन तमाम खबरों को समझेंगे आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मशहूर नामचीन कवि कुमार विश्वास, जी हां, कभी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार रहे कुमार विश्वास उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जा सकते हैं। कल जिन 35 नामों पर चर्चा हुई या जिन 35 नामों को केंद्रीय नेतृत्व को केंद्रीय कमेटी को भेजा गया है, उसमें कुमार विश्वास का भी नाम शामिल है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। 10 लोगों को राज्यसभा जाना है, जिसमें से 7 बीजेपी के कोटे में जाएंगे। और ऐसे में कई नामों को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी ने कल बैठक की है मुख्यमंत्री आवास पर, और उसमें एक सबसे बड़ा जो नाम है वो कुमार विश्वास का नाम है। और जिन 35 लोगों की लिस्ट बनाई गई है उसमें कुमार विश्वास का नाम भी प्रमुखता से रखा गया है। यानी कि केंद्रीय कमेटी को जो 35 नाम भेजे गए हैं उसमें कुमार विश्वास का नाम उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है। तो लगभग अब ये तय माना जाए कि राज्यसभा जा रहे हैं कुमार विश्वास, क्योंकि बिना केंद्रीय नेतृत्व के किसी इशारे के उनका नाम यहां से सीधा भेजा जाना शायद संभव नहीं था। यानी कि कोई ना कोई एक इशारा केंद्रीय नेतृत्व का है और तभी कुमार विश्वास के नाम को उस पैनल में रखा गया है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये बात तय है कि कुमार विश्वास 7 सीटों में से एक सीट पर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जा सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से कुमार विश्वास बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नजदीक दिखाई भी दे रहे हैं। कल जब संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे और उनके जवाब की चौतरफा प्रशंसा हो रही थी, तो उसमें एक बड़ी प्रशंसा कुमार विश्वास की तरफ से भी आई थी। और कल ही उनके नाम का प्रस्ताव भी यहां से उत्तर प्रदेश बीजेपी केंद्रीय कमेटी को भेज रही है। कुल मिलाकर इस वक्त रामचरितमानस के कथावाचक के तौर पर भी उनकी पहचान है, एक बड़े कवि के तौर पर भी उनकी पहचान है, और एक बड़े राजनीतिक वक्ता के तौर पर भी। हालांकि अभी तक बीजेपी की सदस्यता उन्होंने नहीं ली है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिन 35 लोगों के नामों की लिस्ट जा रही है उसमें उनका भी नाम शुमार किया गया है। इनके अलावा सुधांशु त्रिवेदी वो नाम है जो दूसरी बार जिनके नाम का प्रस्ताव है। बाकी जिन 9 लोगों के राज्यसभा का टर्म खत्म हो रहा है उसमें से 7 लोगों के नाम को दोबारा भेजा गया है, और संगठन ने अपने तरफ से अलग अलग पदों पर काम कर रहे लोगों को भी इसके लिए इस सूची में शामिल रखा है। खैर, आखिरी फैसला केंद्रीय कमेटी को करना है और शीर्ष नेतृत्व को करना है कि उत्तर प्रदेश से जो 7 लोग राज्यसभा जाएंगे वो कौन होंगे। क्या उसमें कुमार विश्वास का नाम होगा? यह आखिरी फैसला दिल्ली लेगा। अब अगली खबर। कल जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट रखा गया, उसके कुछ देर बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने राम मंदिर को लेकर के एक बधाई प्रस्ताव रखा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए बधाई का प्रस्ताव रखा गया कि अयोध्या में 500 साल बाद रामलला विराजमान हो गए। रामलला को प्रतिस्थापित कर दिया गया और उनकी मूर्ति बन गई। यह बधाई प्रस्ताव
सदन के भीतर रखा गया, लेकिन खेल यहीं शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों ने इसका विरोध कर दिया, जबकि बीजेपी के सभी सदस्यों ने दोनों हाथ उठाकर इसका समर्थन किया। दरअसल सुरेश खन्ना ने यह प्रस्ताव रखा तो सतीश महाना, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोगों से इस प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। उन तमाम विधायकों से, सदन के सदस्यों से इस पर समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि जो भी इसके पक्ष में हैं वो अपने हाथ उठाएं और हाँ कहें, और जो भी लोग इसके खिलाफ हैं वो ना कहें और अपनी हाथ उठाएं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से सभी सदस्यों ने दोनों हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन जब विपक्ष के बेंच की बारी आई और जब ना की बारी आई तो फिर समाजवादी पार्टी के ज्यादातर सदस्य चुप रहे। ना तो उन्होंने हाथ उठाया, ना ही उन्होंने हाँ कहा और ना ही ना कहा। लेकिन 14 सदस्यों की ऐसी गिनती हुई, उस गिनती में 14 लोगों ने हाथ उठाकर इस बधाई संदेश के विरोध में अपनी राय रख दी। यानी कि उन्होंने विरोध में अपने हाथ उठाए और बधाई के खिलाफ ना शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वो इसके पक्ष में नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी पर हमेशा से ही अयोध्या, राम मंदिर और राम मंदिर के मुद्दे पर विरोध और मुखालफत के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर एक धड़ा मंदिर के समर्थन में है तो एक धड़ा इसके विरोध में, और इसकी वजह पूरी तरीके से सियासी है। दरअसल खुलकर समाजवादी पार्टी राम मंदिर के समर्थन में भी नहीं आ सकती और इसका विरोध भी नहीं कर सकती। यह अलग बात है कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आएगा तब वो परिवार के साथ जाकर दर्शन करेंगे। राकेश प्रताप सिंह जैसे उनके जो विधायक हैं, उन्होंने तो जाकर दर्शन भी कर लिए हैं, और तो और उनकी मांग पर ही सर्वदलीय बैठक में इस बात पर भी मुहर लगी कि सभी विधानसभा के सदस्य एक साथ विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सामूहिक रामलला का दर्शन करने भी जाएंगे, और इस पर समाजवादी पार्टी की सहमति भी है। लेकिन सपा के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा है, एक विधायकों का, नेताओं का, जिसने राम मंदिर के खिलाफ जब जरूरत पड़ी है तब हाथ भी उठाए हैं, और कल विधानसभा में यही देखने को भी मिला। तो समाजवादी पार्टी को ये दोनों धाराएं सूट करती हैं। विपक्ष में कई ऐसे सदस्य हैं जो रहते भी हैं और अपनी बात भी रखते हैं। उसमें सबसे आगे अगर कोई नाम है तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है। लेकिन खैर, कल ये विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन 14 बड़े नेताओं के नाम हैं जिन्होंने अपने हाथ इसके विरोध में खड़े किए। नाम भी जान लीजिए, उसमें एक बड़ा नाम लालजी वर्मा भी हैं, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े किए थे। दुर्गा यादव, उन्होंने भी हाथ खड़े किए। कुल मिलाकर 14 लोगों ने अपने हाथ खड़े किए थे जो इस बधाई प्रस्ताव के विरोध में थे। लेकिन बहुत बड़ी तादाद विधायकों की ऐसी थी जिन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब अगली खबर, और अब जानिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच क्या चल रहा है। दरअसल दोनों के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ पेच फंस रहे हैं, और पेच खासकर 2 सीटों को लेकर है। एक मुजफ्फरनगर और दूसरा कैराना। आरएलडी के कई विधायक अब खुलकर ये बातें कहने लगे हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर में समस्या है, प्रॉब्लम है, और वहां पर समाजवादी पार्टी को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए क्योंकि यह सीट आरएलडी की है। हालांकि अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है कि कौन कौन सी सीट आरएलडी को मिलेगी, लेकिन आरएलडी ने अपनी दावेदारी भी ठोक दी है और यह माना जा रहा है कि कुल 5 सीटें, 7 में से 5 सीटें लगभग तय हैं, जिसमें बागपत है, मुजफ्फरनगर है, कैराना है, हाथरस है, मथुरा है। ये ऐसी सीटें हैं जिसे माना जा रहा है कि ये आरएलडी के खाते में जाएगी। लेकिन मुजफ्फरनगर को लेकर बड़ा पेच फंसा है। मुजफ्फरनगर में चौधरी जयंत सिंह की वो सीट मानी जाती है। चौधरी अजीत सिंह पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, लेकिन
वहां से समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक का दावा है। समाजवादी पार्टी हरेंद्र मलिक को वो सीट देना चाहती है और फॉर्मूले के तौर पर अब यह निकाला गया है कि हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाया जाए लेकिन दल आरएलडी हो, जबकि हरेंद्र मलिक और जयंत चौधरी के बीच 36 का आंकड़ा अभी से नहीं है। जब हरेंद्र मलिक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे तब से दोनों के बीच कभी नहीं बनी। ऐसे में आरएलडी मुजफ्फरनगर की जमीन समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक के लिए नहीं छोड़ना चाहती। बेशक वो उनके ही टिकट से क्यों न लड़े, लेकिन आरएलडी चाहती है कि उनके काडर का ही कोई चेहरा यहां से चुनाव लड़े, जबकि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि हरेंद्र मलिक को वहां से लड़ाया जाए क्योंकि वो इसी इलाके से आते हैं और बहुत समय से दावेदारी भी कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर जब वो परिवार अखिलेश यादव के साथ जुड़ा था तब भी मुजफ्फरनगर की सीट सबसे अहम मुद्दा थी दोनों के लिए। ऐसे में उसका रास्ता निकल नहीं पा रहा। आरएलडी का काडर अपने नेताओं के लिए चाहता है, जबकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि वहां हरेंद्र मलिक को लड़ाया जाए। कुछ ऐसा ही हाल कैराना में है। कैराना में भी समाजवादी पार्टी एक परिवार को सपोर्ट कर रही है। वो चाहती है ठीक है आरएलडी वहां से चुनाव लड़ ले, उसका नलका का जो चुनाव चिन्ह है उसका इस्तेमाल हो, लेकिन कैंडिडेट वो हो जिसे आरएलडी पसंद करे। जबकि आरएलडी के नेता हर हाल में अपने चेहरे को कैराना से लड़ाना चाहते हैं। अब ये दोनों सीटें बेहद अहम हैं और इन दोनों सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच एक मूंछ की लड़ाई बनी हुई है। अब देखना है कि क्या इन दोनों पर आम सहमति, दोनों पार्टियों की सहमति बड़ी आसानी से बन पाती है या नहीं। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।